दोस्तों नमस्कार। मैं रंजीत बनोत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे और आज के इचिमोकू सीरीज के दूसरे वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में इचिमोकू के 5 कंपोनेंट्स के बारे में शेयर किया है। उस 5 कंपोनेंट के मैंने आप लोगों के साथ में कैलकुलेशंस वो आप लोगों के साथ में शेयर किए। जिन लोगों ने मेरा वो पहला वीडियो नहीं देखा, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले उस वीडियो को रेफर करिए ताकि आपको ये सेकंड वीडियो समझने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं एक बाइंग सेटअप और वो बाइंग सेटअप के रूल्स क्या है और वो रूल्स और वो हिरार्की समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे ही वो रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे, हमारे सेटअप्स हमारे फेवर में काम करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में एक प्योर बाय सेटअप शेयर करने जा रहा हूं और वो सेटअप कुछ इस तरीके से। सबसे पहले इस सेटअप में मुझे क्या चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए मेरी जो करंट कैंडल है, करंट कैंडल, इस करंट कैंडल से 26 पीरियड अहेड जो मेरा क्लाउड चल रहा है, राइट, ये जो क्लाउड चल रहा है अर्लियर कैंडल से, यानी 26 बार्स अहेड जो मेरा क्लाउड चल रहा है, ये क्लाउड मुझे ग्रीन रहना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, ये क्लाउड ग्रीन अगर है तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम चेंज हो चुका है और बायर्स एग्रेसिव हो रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल चाहिए, वो मेरी कैंडल्स यानी मेरी जो प्राइस है, ये प्राइस क्लाउड के करंट प्राइस करंट क्लाउड के ऊपर रहनी चाहिए। ओके, अब हम ये दो रूल्स को तो समझ गए। तीसरा रूल क्या है, तो टेंकन सेन और किजोन सेन ये भी हमारे क्लाउड के ऊपर रहने चाहिए और चिकू स्पैन भी क्लाउड के ऊपर रहना चाहिए। अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर स्पॉट पे मेरे लिए बाइंग सेटअप इनिशिएट करने की पोजीशन क्रिएट नहीं हुई है, क्योंकि केवल मात्र एक क्लाउड का जो फर्स्ट रूल है वही मैच हो रहा है और कैंडल का रूल ही मैच हो रहा है। मेरा तीसरा, चौथा और पांचवा रूल अभी तक के मैच नहीं हुआ है। लेट्स रन द शो और समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या हुआ इस पर्टिकुलर कैंडल में, क्लाउड ग्रीन है। देखो दोस्तों, क्लाउड ग्रीन है। टेंकन सेन ने नीचे से आके किजोन सेन को क्रॉसओवर किया है। अगर मैं प्राइस को हाइड करता हूं तो आप देखेंगे टेंकन सेन किजोन सेन का क्रॉस ओवर हो चुका है। क्लाउड ग्रीन है। चिकू स्पैन क्लाउड के ऊपर है एंड प्राइस के भी वो ऊपर है। ओके, जब चिकू स्पैन प्राइस के ऊपर होता है इसका मतलब बाइंग प्रेशर मार्केट में है। ओके, अब मैं यहाँ पे मेरा एक ट्रेड इनिशिएट करता हूँ और ट्रेड इनिशिएट करने के बाद में जब तक ये हिरार्की मेंटेन है, यानी क्लाउड ग्रीन है, टेंकन सेन किजोन सेन क्लाउड के ऊपर है, प्राइस क्लाउड के ऊपर है और एट द सेम टाइम चिकू स्पैन भी सेपरेटली ट्रेवल कर रहा है अवे फ्रॉम द प्राइस, अवे फ्रॉम द करंट प्राइस अगर है, तो ये मेरे लिए एग्जैक्ट बाइंग सेटअप है। आप देखेंगे अभी, अब ये हिरार्की को समझने की कोशिश करिए। नंबर वन, प्राइस, करंट प्राइस से जो क्लाउड है, आगे का क्लाउड, फ्यूचर क्लाउड, ये ग्रीन होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल, वो मेरी जो करंट प्राइस है, करंट कैंडल, ये क्लाउड से ऊपर रहनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट रूल, मेरा टेंकन सेन प्राइस के नीचे और किजोन सेन टेंकन सेन के नीचे रहना चाहिए। बात को समझ लो, क्लाउड ग्रीन रहना चाहिए, प्राइस क्लाउड के ऊपर रहना चाहिए, टेंकन सेन क्लाउड के ऊपर है लेकिन प्राइस के नीचे रहना चाहिए और किजोन सेन टेंकन सेन के नीचे रहना चाहिए। एट द सेम टाइम चिकू स्पैन ये सेपरेटली रन करते रहना चाहिए अवे फ्रॉम द प्राइस। और मैं, क्योंकि बेसिक्स को मैं नहीं भूलूंगा, तो मैं ऑलरेडी मेरे बेसिक्स के हिसाब से ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करके रखूंगा या मेरे डिमांड सप्लाई जोन को मार्क करके रखूंगा, तो ये मेरे लिए एक ट्रेंड लाइन बन रही है। देन
यहाँ पे मेरे लिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है और ये दो मेरे लिए टारगेट हो सकते हैं और सेटअप मेरा बाय का बन रहा है। तो चलो दोस्तों एक बार रन करते, आप देखेंगे कि क्लाउड की डायरेक्शन भी कंप्लीटली अपटिक है। डन। टेंकन सेन कीजोन सेन भी अपटिक दिखा रहे हैं। मेरी प्राइस क्लाउड के ऊपर है एंड चिकू स्पैन मेरा सेपरेटली ट्रेवल कर रहा है अवे फ्रॉम द प्राइस एंड अबाउ द प्राइस। तो ये मेरे लिए एक दोस्तों बाइंग सेटअप बन गया और बाइंग सेटअप का हिरार्की आप लोगों के साथ में मैंने अभी शेयर की और आप अच्छे से देखेंगे तो जब तक के ये सेटअप बना हुआ है, जब तक के क्लाउड ग्रीन है, जब तक के टेंकन सेन प्राइस के नीचे है, कीजोन सेन प्राइस टेंकन सेन के नीचे है और चिकू स्पैन सेपरेटली ट्रेवल कर रहा है, मैं बाय पोजीशन में ही बना रहूंगा। जैसे ही आगे जाके जब भी कभी चिकू स्पैन डाउन टिक करेगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा। देखिए जैसे ही चिकू स्पैन ने डाउन टिक किया मैंने एग्जिट कर चुका हूं और रादर उसके पहले मैं अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूं तो मेरा अर्लियर रेजिस्टेंस भी वही कहीं आ रहा था। इसी स्पॉट पे मेरा अर्लियर रेजिस्टेंस कहीं तो भी आ रहा था। तो ये रेजिस्टेंस के आसपास ही टच करके मार्केट ने उस पर्टिकुलर सप्लाई जोन से रिवर्ट किया और उसी वक्त मेरे आरएसआई को भी मैं चेक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि एग्जॉशन ऑफ द ट्रेड वहां पे हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ में जो चीज शेयर की है वो है केवल मात्र बाइंग सेटअप, जिसमें रूल नंबर 1 प्राइस शुड बी अबाउ द क्लाउड, यानी कैंडल्स अबाउ द क्लाउड रहना चाहिए। या रूल नंबर 1 मेरा फ्यूचर क्लाउड ग्रीन रहना चाहिए। रूल नंबर 2 मेरी प्राइस अबाउ द क्लाउड रहनी चाहिए। क्लाउड टेंकन सेन मेरा प्राइस के नीचे रहना चाहिए, कीजोन सेन टेंकन सेन के नीचे रहना चाहिए और चिकू स्पैन सेपरेटली ट्रेवल करते रहना चाहिए। ये था दोस्तों मेरे लिए एक परफेक्ट बाइंग सेटअप। अगर हम पीछे जाके कहीं और चेक करते हैं तो जब भी कभी आपको बाइंग सेटअप दिखेगा आप अच्छे से नोट करिएगा। मैं आपके लिए एक शो यहाँ से भी रन करता हूँ, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो भी आपको फिर से एक रिपीटेडली चीज समझ में आएगी कि क्लाउड ग्रीन होना शुरू हो गया है। प्राइस अभी भी क्लाउड के बीच में है, टेंकन सेन क्लाउड के बीच में है, कीजोन सेन ऑलरेडी क्लाउड के नीचे है, चीकू स्पैन प्राइस के नीचे है। तो ये अभी तक मेरे लिए बाइंग सिग्नल नहीं है। लेट्स रन द शो। अब आप देखेंगे कि ग्रीन क्लाउड बन गया, यानी रूल नंबर 1 मेरे लिए ओके हो गया। रूल नंबर 1 के हिसाब से मेरा पहला रूल ओके हो गया। अब चलते हमारा दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में प्राइस अभी क्लाउड के ऊपर आ चुकी है, चलो मैं इसको भी एग्री करता हूँ, मेरा रूल नंबर 2 भी वैलिडेट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, टेंकन सेन और कीजोन सेन एंड चिकू स्पैन। लेट्स सी आगे क्या होता है। हम देखते हैं इसका सिचुएशन क्या क्रिएट होता है। अभी चिकू स्पैन भी बाहर आ गया है, यानी ये भी मेरे लिए रूल अप्लीकेबल हो गया, ये भी मेरे लिए अलाउड हो गया है। एक दो तीन चीजों ने मुझे बता दिया कि बाइंग सेटअप इज गोइंग टू क्रिएट नाउ। अब एट द सेम टाइम मुझे टेंकन सेन भी ऊपर आ चुका है, यानी चार रूल, चार रूल्स मेरे लिए हिट हो गए अभी यहाँ पे। लेकिन कीजोन सेन अभी तक बाहर नहीं आया है, यानी ये जो रेड लाइन है कीजोन सेन की वो बाहर नहीं आई है। तो मैं वेट करूंगा जब तक कीजोन सेन क्लाउड के ऊपर नहीं आती मैं बाय नहीं करूंगा, क्योंकि वो बेस लाइन है। वो पिछले 52 पीरियड का, यानी करंट कैंडल से 52 पीरियड का हाई और लो का कैलकुलेशन करके रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो मुझे इसका भी बाहर आना जरूरी है जो अभी आ चुकी है। चिकू स्पैन ऊपर है, टेंकन सेन ऊपर है, कीजोन सेन भी ऊपर आ चुका है, क्लाउड भी ग्रीन है, मैं बाय इनिशिएट करता हूं और लेट सी द रिजल्ट एग्जैक्टली क्या होता है। अब हम देखेंगे तो मार्केट थोड़ी देर के लिए चौपी रहा। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ग्रीन क्लाउड अभी तक के बरकरार है, ग्रीन क्लाउड अभी भी बना हुआ है, हिरार्की मेरी मेंटेन्ड है, प्राइस के नीचे टेंकन सेन, टेंकन सेन के नीचे कीजोन सेन। तो ये मेरे लिए एक परफेक्ट बाइंग सेटअप बन रहा है। और यहाँ पे मैंने बाय कहाँ पे इनिशिएट करना है, तो जैसे ही मार्केट अर्लियर हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो मैं यहाँ पे मेरे लिए बाय सेटअप जनरेट करने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी क्या होता है।
हम लोग इसको कंटिन्यू रन करते हैं। अभी भी हिरार्की मेंटेन्ड है, आप अगर अच्छे से नोट करेंगे तो ग्रीन क्लाउड, फ्यूचर क्लाउड ग्रीन है, टेंकन सेन, किजोन सेन ऊपर है, चिक्कू स्पैन भी ऊपर है। अब मैं यहाँ पे बाइंग सेटअप की अपॉर्चुनिटी के लिए रुका हूँ दोस्तों। अब आप देखेंगे मेरे अर्लियर रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ने ऊपर मूवमेंट करना शुरू कर दिया। मैंने मेरी फॉलोअप कैंडल देखी, मैंने मेरी डिसीजन मेकिंग कैंडल देखी और मैंने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद में आप देखेंगे कि मार्केट अभी क्या सिचुएशन क्रिएट करता है। लेट्स सी, अभी भी प्राइस और सारी हिरार्की एक ही डायरेक्शन में है। मेरे बाय की एंट्री मैंने यहाँ पे ली थी और आप देखेंगे कि प्रॉपर एंट्री के हिसाब से अगर मैं मेरा सेटअप देखता हूँ तो ये कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करके दिया। दोस्तों, मेरा स्टॉप लॉस कभी भी मेरी बेस लाइन पे रहेगा। टेंकन सेन, ये मेरी एक ऐसी लाइन है जो फास्ट मूविंग होने की वजह से मेरे प्राइस के साथ साथ चलती है। बेस लाइन ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:5 का टारगेट, 1:4.8, 1:5 का टारगेट यहाँ पे हम लोगों ने जनरेट किया है दोस्तों। तो ये था हमारे लिए बाइंग सेटअप। इसी तरीके से अगर हम सेलिंग सेटअप की अगर बात करें तो दोस्तों सेलिंग सेटअप में बाइंग सेटअप के अपोजिट डायरेक्शन में काम होगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, अभी फिलहाल आप अगर देखेंगे तो प्राइस क्लाउड के बीच में है, टेंकन सेन, किजोन सेन भी क्लाउड के बीच में है, चिक्कू स्पैन भी प्राइस के साथ साथ चल रहा है। यानी ये पूरा एंटायर चौपी जोन निर्माण हुआ है। चौपी जोन में मैं एंटर नहीं करूंगा, रादर सिंपल रूल ये बोलता है कि जब तक प्राइस क्लाउड के अंदर है तब तक मैं एंटर नहीं करूंगा। और फ्यूचर क्लाउड अभी लाल बना नहीं है। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो जैसे ही फ्यूचर क्लाउड लाल बनेगा, रेड क्लाउड, देखिए यहाँ पे रेड क्लाउड क्रिएट हुआ, रूल नंबर 1 ओके हो गया। रूल नंबर 2 के हिसाब से मेरी प्राइस भी क्लाउड के नीचे आ गई, लेकिन रूल नंबर 3, 4 और 5 अभी तक के मेरे फेवर में आने के। जैसे ही टेक्कन की जोन क्रॉस ओवर करके डाउन टिक आएंगे और चिक्कू स्पैन क्लाउड को क्रॉस ओवर करके नीचे आएगा, मैं सेल सेटअप इनिशिएट करूंगा दोस्तों। देखो यहाँ आ गया टेक्कन से डाउन टिक, चिक्कू स्पैन डाउन टिक, लेकिन अभी तक के नीचे नहीं आया है। अब देखेंगे हम तो अगले सेटअप में, इसी सेटअप में जैसे ही, अब ये मेरे लिए बन गया रियल सेल सेटअप। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से नोट करो तो मेरा फ्यूचर क्लाउड कंप्लीटली रेड है, मेरी प्राइस क्लाउड के नीचे आ चुकी है, टेंकन सेन प्राइस के ऊपर है, कीजोन सेन टेंकन सेन के ऊपर है और चिक्कू स्पैन डाउन टिक करके क्लाउड के नीचे आ चुका है। यहाँ पे बना मेरा सेल सेटअप। इस सेल सेटअप पे मैंने ली एंट्री और यहाँ से आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट ने प्योरली और प्योरली सेल सेटअप जनरेट करके दिया है हम लोगों को। और आप देखेंगे अच्छे से तो कंप्लीट सेल सेटअप में हम लोग बैठे हैं। अभी भी प्राइस क्लाउड के नीचे है, टेंकन सेन, कीजोन सेन की हिरार्की, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस के ऊपर में टेंकन सेन, टेंकन सेन के ऊपर में कीजोन सेन। और जब मैंने एंट्री ली थी तो स्विंग का, ये जो स्विंग आया था, ये स्विंग का जो हाई है ये मेरे लिए बना था मेरा स्टॉप लॉस, जो कि इसने हिट नहीं किया है और कंप्लीट सेल कॉल उसने जनरेट करके दिया है। आप देखेंगे कंप्लीट सेल कॉल। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को केवल रूल्स बताए। एंट्री एंड एग्जिट का क्राइटेरिया हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। आपको सिर्फ अभी बैक टेस्ट करना है और पीछे जाके देखना है कि जब जब भी ये हिरार्की मेंटेन हुई है, प्राइस के नीचे टेंकन सेन, टेंकन सेन के नीचे किजोन सेन, किजोन सेन के नीचे क्लाउड, और वो भी क्लाउड अगर ग्रीन क्लाउड है तो मेरी बाइंग अपॉर्चुनिटी, और चीकू स्पैन ट्रेवलिंग ऑल टुगेदर सेपरेटली, अगर ये सेटअप बनता है तो ये मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एक्चुअल बाइंग सिचुएशंस कौन सी जनरेट होती है वो हम लोग सीखेंगे, along with the help of support and resistance, along with the help of demand and supply zone। मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अ, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा,
सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।